Very good morning to all of you. Welcome to your Hindi class. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा के विकार। लास्ट चैप्टर लेसन 4 में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और इसके 2 अन्य भेद होते हैं बेटा, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। विकार का अर्थ होता है बेटा परिवर्तन, चेंज। ओके, तो आप यह तो जान चुके हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आता है। विकार मतलब परिवर्तन। इन अर्थात इन तीनों के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में संज्ञा के बारे में जाना, उसमें था कि संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। तो इसमें क्या कहते हैं? विकार का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन करना। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आता है, अर्थात इन तीनों के कारण संज्ञा का रूप जो है वो बदल जाता है। आइए इन तीनों विकारी तत्वों के बारे में जानते हैं, यानी कि लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं और कारक क्या होते हैं। हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नीचे वाक्यों को पढ़ो। देखो बच्चों, आपके समक्ष 2 चित्र बने हुए हैं। आप इन चित्रों को ध्यान से देखो। पहले चित्र में है मेरे माता पिता बात कर रहे हैं। माता और पिता में अलग अलग हो गए, माता स्त्रीलिंग और पिता पुल्लिंग। दूसरे चित्र में नौकर नौकरानी काम कर रही हैं। नौकर क्या होते हैं? पुल्लिंग, और नौकरानी कहलाती है स्त्री। ऊपर लिखे वाक्यों के रेखांकित शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि इनमें 2 प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वही होते हैं ना। तो इन दोनों वाक्यों में पता लगता है कि इन 2 प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। दोनों व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन इसमें हमें जो है इसका बोध कराते हैं। दोनों जो है संज्ञा के रूप है ना, लेकिन हमें ये स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, या वह लिंग कहलाता है। बोध मतलब पता चलता है। क्या संज्ञा के जिस शब्द रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले या बोध हो वो लिंग कहलाता है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे अब लड़का और लड़की दोनों जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। जब हम इनको वाक्य प्रयोग करते हैं तो इनमें क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, तो इससे पता लगता है पढ़ रहा है, इट मीन्स ये लिंग शब्द है। और लड़की पढ़ रही है, देखो यहाँ पर क्रिया का रूप भी बदल गया, यहाँ पर रहा है और यहाँ पर रही है। नेक्स्ट में राजा बैठा है, रानी बैठी है। बैठा है और बैठी है, इन दोनों का रूप भी बच्चों क्रिया का जो रूप है इसमें बदल गया है ना। तो राजा और लड़का ये पुल्लिंग शब्द है। लड़की और रानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ओके, तो इससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो जो है देखो क्रिया भी बदल गई है इसके साथ, है ना।
स्त्रीलिंग के साथ, पुल्लिंग के साथ रहा है, बैठा है, लेकिन स्त्रीलिंग के साथ बैठी है, रही है। अब पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये हिंदी में होते हैं बेटा, संस्कृत में हमारे तीन भेद होते हैं। संस्कृत में नपुंसकलिंग भी आ जाता है, लेकिन हिंदी में जो है लिंग के दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है बच्चों? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसा आपके सामने चित्र में दर्शाया गया है, माली फूल तोड़ रहा है, दौड़ता है। जहाँ पर आ की मात्रा आती है वहां पर वो पुल्लिंग शब्द कहलाता है। खेलता है, खाता है, पीता है, सोता है। ओके। और स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माँ सो रही है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन वाक्यों में माँ और नौकरानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पुल्लिंग के उदाहरण पिता, छात्र, सिंह, चूहा, शिष्य, बेटा, लड़का और भी बहुत से उदाहरण होते हैं। स्त्रीलिंग में दादी, जेठानी, मालिन, शेरनी, ऊँटनी आदि। यानी जिसमें कर रही है, दौड़ रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, नाच रही है, गा रही है, ये सब क्रियाएं आती हैं तो वो कहलाता है हमारा स्त्रीलिंग। लिंग बदलने के लिए कुछ नियम और उदाहरण दिए गए हैं, आ या ई लगाकर। ओके। कुछ शब्द जो हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलाव लाते हैं, जैसे छात्र, छात्र में आ की मात्रा लग जाएगी तो वो बन जाएगा स्त्रीलिंग, छात्रा। आचार्य, आचार्या। शिष्य, शिष्या। आपने देखा होगा जब आप पत्र लिखते हो तो उसमें लिखते हो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, गर्ल्स लिखते हैं शिष्या और बॉयज लिखते हैं शिष्या। अगर आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य है वो मेल होता है और आचार्य जो होती है फीमेल को कहते हैं। पुत्र, पुत्री। अब यहाँ पर आ की मात्रा लगाएगी। दूसरे उदाहरणों में हम देख रहे हैं यहाँ पर ई की मात्रा लगाएगी। पुत्र, पुत्री, नर, नारी, कटोरा, कटोरी। ये सब जो है स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि आ और ई लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट इया या नी लगाकर, इया और नी लगाकर भी, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, काठ, खटिया, बंदर, बंदरिया, मोर। अब क्या हो गया, इया के बाद हमारा आता है नी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हंस, हंसनी। तो बच्चों अब हमने जाना कि आ और ई, इया और नी लगाकर हम किस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब आता है आइन या आनी, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन। अब यहाँ पर आ गया आनी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी। ओके। ईका और इन, ईका और इन लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, है ना, बहुत से, नायक, नायिका, ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। सुनार, सुनारिन, इन लगाकर लुहार, लुहारिन, पड़ोसी, पड़ोसी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया मति और वती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। और वती का कहाँ प्रयोग होता है? गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, वे पूरी तरह बदल जाते हैं। कुछ तो बेटा हमें नियम है, जैसे हमने पढ़ा आ, ई, इया और नी, आइन और आनी, इका और इन, मति, वती। लेकिन कुछ हमारे संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, वे पूरी तरह से ही बदले जाते हैं। जैसे विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवित्री, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी, बैल, गाय, साधु, साध्वी, विदुर, विधवा, युवक, युवती,
नर मादा। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल में पढ़ा था माता पिता। और कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। अगर हमने इनका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो इनके आगे मादा, जैसे पुल्लिंग में खरगोश, चीता, गेंडा आदि, ऐसे अनेक से शब्द होते हैं। उसके आगे लेंगे मादा खरगोश, मादा चीता, मादा गेंडा, ठीक है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, मछली, गिलहरी, मैना। तो इनका क्या, नर मछली, नर गिलहरी, नर मैना, ऐसे लगाते हैं। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता, उनके प्रयोग से लिंग का पता चल जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिनसे हमें लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, चाहे वो पुल्लिंग में हो चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, लेकिन जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उनसे लिंग का पता चल जाता है। राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। अब हमारे देखो प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी हैं, है ना। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर हमने स्त्रीलिंग में इसको लिखना है, स्त्रीलिंग में हमारी कौन थी, इंदिरा गांधी, तो उसको प्रधानमंत्री शब्द तो आएगा, लेकिन देखो वाक्य में कैसे अंतर आएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी है ना, था नहीं है ना, है ना। अब राष्ट्रपति जो थी हमारी प्रतिभा पाटिल जी थी, राष्ट्रपति थी, ठीक है। और राष्ट्रपति जो अब है उनके लिए है का प्रयोग। मतलब इस प्रकार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वाक्य प्रयोग के द्वारा जान जाते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था लिंग। मैं एक बार फिर से दोहराती, लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वचन। वचन क्या होते हैं। यह एक सर्कस का दृश्य है, ये देखो, इसमें कई चीजें एक हैं तो कई चीजें अनेक, यानी कि संख्या बताने वाले शब्द वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें किसी संख्या के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे अब देखो, बंदर जो इसमें एक है, हाथी इसमें, यानी कि शेर इसमें 3 है, बच्चे भी इसमें 4 बैठे हैं, तो इसमें संख्या का पता लग रहा है, एक और अनेक। साइकिल एक है, झूला एक है, बंदर एक है, हाथी एक है, ठीक है। शेर, दर्शक और जोकर, ये अनेक हैं, ठीक है। जो एक से अधिक होते हैं वो अनेक कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बकरी, पत्ता, कीड़ा आदि, ये सब क्या है बच्चों, एक वचन। तो कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में या एक थिंग के बारे में बात की जा रही है, तो वो कहलाते हैं एक वचन। और बहुवचन क्या होते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखो केले, केले 4 हैं, वहां पर पत्ता एक वचन लिखे तो यहाँ पर पत्ते अनेक हैं। और बकरियां, पेंसिलिन, ओके, तो यहाँ पर अनेक केलों के बारे में बात की गई है, बकरियों के बारे में बात की गई है, पत्ते अनेक है, पेंसिलें अनेक है। तो जहां पर एक से अधिक, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, उनको हम बहुवचन में ही बोलते हैं। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कहलाता है कि शब्द के जिस रूप से हमें एक होने का पता चले वो एक वचन कहलाते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, वो कहलाते हैं बहुवचन। वाक्य में वचन केवल संज्ञा शब्दों के ही नहीं बदले, बल्कि उनके साथ विशेषण, क्रिया, शब्द भी बदले जाते हैं। उनकी वाक्य में वचन केवल
संज्ञा शब्दों के ही नहीं बदले जाते बच्चों, बल्कि उनके साथ विशेषण क्रिया शब्द भी बदल जाते हैं। देखो जैसे एग्जांपल है, सूखा पत्ता गिर रहा है, सूखे पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते संज्ञा हो गया, तो सूखा सूखे विशेषण क्रिया में अपने आप बदलाव आ गया ना, रहा है रही है। बड़ा लड़का पतंग उड़ाता है, बड़ा विशेषण, लड़का इसमें संज्ञा और पतंग उड़ाता है क्या, और पतंग भी संज्ञा, ये उड़ाता है हमारा बनेगा वचन, उड़ाता है, और उड़ाते हैं ये बहुवचन। ठीक है, तो वाक्य के अनुसार हमें पता लगता है कि वो एक वचन है या बहुवचन जब हम उसका प्रयोग करते हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है बच्चों, कि जब हम किसी वाक्य को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, तो देखो है और है में यहाँ पर बिंदु नहीं है अनुस्वार, लेकिन जब यह बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं तो इसमें है आता है नहीं आता। इनके उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अगर हम इसको है लिखते हैं, सूखे पत्ते गिर रहे हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाता है। ठीक, लेकिन जब हमें ये ध्यान रखना होता है, जैसे मैं वह स्कूल में जाता है आएगा, वे सब स्कूल जाते हैं, तो वहां पर है, क्योंकि वे आ गया बहुवचन में। जब हम है शब्द का बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहां पर ध्वनि निकलती है, और अगर एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं तो आएगा है। ठीक है, अब वचन बदलने के भी कुछ नियम और उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। ए के स्थान पर ए लगाएंगे, आँख आंखें, बहन बहनें, कोल खोजें, रात रातें, सूचना सूचनाएं, भैंस भैंसें। ठीक है, ए की जगह ए लग जाएगा, और यहाँ पर आ की जगह ए, कमरा कमरे, कपड़ा कपड़े, केला केले, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, पंखा पंखे, और आ के स्थान पर ए भी लगाया जाता है। तो ए था, ये ए, माला मालाएं, महिला महिलाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं, माता माताएं, कन्या कन्या। और ऊ औ में ए जोड़कर, जैसे ऋतु हो गया ना, यहाँ पर क्या बनेगा, ऋतु, वस्तु वस्तुएं, बहू, बड़ा ऊ आ गया तो बहू, गो, औ की मात्रा का प्रयोग किया गया, यहाँ पर बनेगी गोहें। ठीक है, क्योंकि ऊ और औ को जब हम वचन बदलते हैं, बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका ए लगाना पड़ता है। तो ऐसे ई और ई में या लग जाते हैं, जैसे तिथि तिथियां, रीति रीतियां, नीति नीतियां, नदी नदियां। ये देखो बेटा, छोटी ई है यहाँ पर, तब भी यहाँ लगा, और यहाँ पर बड़ी ई है। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम बड़ी ई की मात्रा को बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नदी में ला पे बड़ी की मात्रा है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं बहुवचन में, तो ये बनेगा नदियां। तो दांत एक छोटी की मात्रा है। ओके, सखी सखियां, नारी नारियां। जैसे आपकी मेडिसिन की शॉपिंग जो दवाई, तो दवाइयाँ छोटी ई हो जाता है। या को या में, जैसे पुड़िया पुड़िया, दिदिया दीदिया, चुया चुया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। ठीक है, छात्र अब गण बन जाएंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, छात्र छात्रगण, शिक्षक शिक्षक वृंद, टिड्डी टिड्डी दल, गुरु गुरुजन। और संबोधन में भाई भाइयों, बच्चा बच्चों, मुनि मुनियों, दर्शक दर्शकों। सम्मान या आदर के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे गुरु जी आज नहीं आएंगे। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि गुरु जी आज नहीं आएगा, ऐसे नहीं बोलते। जब किसी बड़े के लिए आदर सम्मान के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं बहुवचन। जैसे गुरु जी आज नहीं आएंगे, पिताजी आ रहे हैं, आ रहा है तो नहीं बोलते। माता जी खाना बना रही है, बना रहे हैं, बना रही है तो नहीं बोलते ना, बना रही है। तो है शब्द जो हो गया बहुवचन में होता है, लेकिन हम बड़ों के आदर सम्मान के लिए एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, हमेशा एक वचन में था प्रयोग होता है, लेकिन गांधी जी हमारे सम्मानीय है, आदर के योग्य है, तो इसलिए यहाँ पर हम थे शब्द का प्रयोग।
हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, प्राय, बहुवचन नहीं प्रयोग। हस्ताक्षर, अब हमारे सिग्नेचर करते हैं बेटा, वो एक बार तो नहीं करते, कई बार होते हैं ना, लेकिन होते सेम है ना, तो वो भी बहुवचन में। प्राण जो सांस, दर्शन भगवान के दर्शन, ये शब्द जो हमारे बहुवचन में कहलाते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसके प्राण निकल गए, आपके दर्शन दुर्लभ है, कठिन है। जनता, वर्षा, पानी एक वचन में प्रयोग। जनता बड़ी चली आ रही है, जनता जबकि भीड़ होती है बहुत से लोग, लेकिन यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ। आज वर्षा हुई, चारों ओर पानी भर गया। कई शब्दों के बहुवचन में दो दो रूपों में बदल होता है, जैसे कुर्सी। अब कुर्सी का दो बार तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो कुर्सियां, कुर्सियां अंदर रख दो, कुर्सियों को पंक्ति में, ऐसा लगेगा ना बोलते ही कुर्सियां पंक्ति में लगा दो, कुर्सियों को पंक्ति में यानी लाइन में लगा दो। नेक्स्ट, नदी। नदी का नदियां भी होता है और नदियों भी होता है। नदियां, हमारे देश में कई नदियां बहती हैं, नदियों का जल स्तर वर्षा ऋतु में बढ़ जाता है। यहाँ पर नदियों भी बहुवचन है, तो दोनों तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, पुस्तक। पुस्तक है, पुस्तकें। पुस्तकें और पुस्तकों, पुस्तक को हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, पुस्तकें और पुस्तकों से। नेक्स्ट, लड़की। लड़की को भी दो तरह से प्रयोग, लड़कियां और लड़कियों। पुस्तकें, पुस्तकें कहाँ रखनी है, पुस्तकें अलमारी में रख दो, या हमें अनेक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। पुस्तकें, ठीक है। लड़कियां नृत्य कर रही है, लड़कियों को जाने दो, ठीक है। इस प्रकार हम अलग अलग बहुवचन को वाक्य प्रयोग द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड आता है बच्चों, कार। आज हमने संज्ञा के विकार में दो पढ़ लिए हैं, लिंग और वचन। आई थिंक आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड है कारण। मैं साइकिल पर जा रहा था, मैं उसके लिए घास लाया था, मैंने एक गाय को देखा, घास में कीड़े थे। अब देखो यहाँ पर कुछ शब्द का रेखांकित किया गया है, पर, लिए, को और में, ठीक है। आपने देखा कि रेखांकित शब्द एक दूसरे शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे जाना और साइकिल, घास और उसके, गाय और देखना, घास और कीड़े, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा था, ठीक है। तो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसर्ग। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम को जब जोड़ता है, जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के भेद है बच्चों 8 प्रकार के, और इनके चिन्ह भी दिए गए हैं। कर्ता, कार, में, कर्म कारक, को, करण कारक, से के द्वारा। इसको हम कैसे बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से और के द्वारा ये अलग अलग है, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊंगी प्रयोग। संप्रदान कारक होता है को के लिए, अपादान कारक से, अलग होना। देखो, से शब्दों का प्रयोग दो बार हुआ है, कर्म कारक में और अपादान में। मैं आपको इसका अंतर भी बताऊंगी। पहले हम इस कारक चिन्हों को पढ़ लेते हैं। अधिकरण कारक में, पर, संबंध, कारक का, के, की या रा, रे, री, और संबोधन होता है के, अन, ठीक है। तो ये हमारे 8 प्रकार के कारक हैं और ये इनके कारक चिन्ह। अब मैं आपको बताती हूँ कि करण कारक और अपादान कारक दोनों में से का प्रयोग हुआ है, तो इनकी पहचान क्या है बच्चों। देखो, करण कारक होता है जब हम किसी वाक्य में या कुछ काम को करने के लिए किसी भी वस्तु का सहारा लेते हैं, किसी काम को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की हेल्प लेते हैं या किसी की सहायता से कोई कार्य करते हैं, तो वो करण कारक कहलाता है। और जब कोई चीज किसी से अलग होती है, जुदा होना, अलग होना, वो कहलाता है बेटा अपादान कारक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
मैंने चाकू से सेब काटा। चाकू से, चाकू से यहाँ पर क्या हुआ, चाकू की हेल्प लेके काटा ना, है ना। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। बच्चा खिलौनों से, तो खेलने के लिए वो किसका प्रयोग कर रहा है बच्चों, खिलौने का। ठीक है। और अपादान कारक में क्या आएगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि जब पेड़ से पत्ते अलग गिर जाते हैं और उसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे बच्चा बस से गिर गया, या बच्चा साइकिल से गिर गया, और बच्चा साइकिल से स्कूल जाता है। देखो इन दोनों वाक्य में अंतर है बेटा। बच्चा साइकिल से स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के लिए वो किसकी सहायता कर ले रहा है, साइकिल की। लेकिन बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, इनकी साइकिल से वो अलग हो गया। तो ये वाक्य दोनों है और इन अलग अलग है, और इन दोनों का कारक भी अलग है, लेकिन इन दोनों वाक्यों में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, करण कारक की जो पहचान है वो होती है जब हम किसी वस्तु को, किसी किस काम को करने के लिए किसी की सहायता लेते हैं। जैसे बच्चा पेन से लिखता है, या बच्चा पेंसिल से लिखता है, बच्चा पुस्तक से पढ़ता है। ठीक है। और अपादान कारक होता है से, बच्चे ने कॉपी से पेज फाड़ दिया। कॉपी से मतलब पेज को अलग कर दिया, यहाँ पर अपादान कारक। ठीक है। पेड़ से फल गिरते हैं, क्योंकि जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वो कहलाती है अपादान कार्य, और जब हम किसी की सहायता से कोई कार्य पूरा करते हैं तो वो कहलाएगा करण कारक। लेकिन इन दोनों में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखो आपके सामने इनके वाक्य प्रयोग दिए गए हैं बच्चों। कर्ता राम गया, ठीक है, राम गया, या इसको हम लिखते हैं राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्म, कर्म कैस में वह पत्र पढ़ेगा, वह क्या पढ़ेगा, पत्र, पत्र इसमें कर्म है। मैं राम को पत्र लिखूंगा, इसका वाक्य करता है, कर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं वाक्य। करण, वह चाकू से सेब काटता है, यानी कि चाकू की सहायता से सेब को काटता है। संप्रदान, संप्रदान के लिए और को कारक चिन्ह होते हैं बेटा। तो संप्रदान का कैसे प्रयोग होगा, वह माँ के लिए दवा लाया है और भिखारी को वस्त्र दो। अपादान होता है देखो अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरते हैं। ठीक है। अधिकरण, अधिकरण होता है में, थैले में फल हैं, बैग में पुस्तकें हैं, मेज पर पुस्तक है। ठीक है। संबंध, संबंध होता है जब किसी का एक के साथ संबंध होता है। राम का भाई, कृष्ण के पिता, विनोद की बहन। जब का के की शब्दों का कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और किसी संबंध के लिए होता है, जैसे राम का भाई बहुत शरारती है, कृष्ण के पिता महान है, विनोद की बहन बहुत सुंदर है, या विनोद की बहन सुंदर है। तो का के की शब्द कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ तो ये कहलाते हैं संबंध कारक। और संबोधन क्या होता है, जैसे अरे, हे, है ना, जैसे आप जा रहे हो तो अरे तुम क्या पाए, हे प्रभु रक्षा करो। हे अरे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे आप लोग जा रहे हो किसी के पास, अरे सुनो कहाँ जा रहे हो, तो अरे अरे आपको संबोधित करते हैं ना, वो बुलाते हैं। तो यहाँ पर अरे और हे जो है संबोधन कारक चिन्ह। अभी कारक तालिका है बेटा आपके सामने, इसको आप पढ़ेंगे। कर्ता ने क्रिया को करने वाला, जैसे कर्म कौन होता है, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। करण, जिस साधन से क्रिया की जाती है। और संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया या दिया जाए, जैसे गरीबों को वस्त्र दो, मैं राम के लिए कमीज लाया, मैं अपने दोस्त के लिए पुस्तक लाया, है ना। अपादान होता है जिसमें अलगाव या प्रतिष्ठा, अलगाव होता है, प्रतिष्ठा होना, अलग होना। ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होता है। अधिकरण होता है में और पर, जो क्रिया में आधार और क्रिया का आधार होता है, में और पर होते हैं। इस थैले में कपड़े हैं, मेज पर किताब है। संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाले, का, की, रा, रे, री,
राम का भाई, उसके बेटे, गीता की शक्ति, तुम्हारा मित्र, इस प्रकार है संबोधन जिसे पुकारे, हे, अरे जैसे मैंने आपको बताया, हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम आ गए, अरे तुमने अपना कार्य पूरा कर दिया, है ना। तो कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का तीनों का रूप जो है बदल जाता है। जैसे वह लड़का जो है मूल रूप है, लेकिन कारक लगने पर उस लड़के में बदल गया ना, वह से, वह क्या है, सर्वनाम, और लड़का क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पर उस और लड़के आ गया, उस लग गया वह की जगह। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण विचार आ जाता है। हिंदी में दो प्रकार के लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन भी तो है, एक वचन और बहुवचन। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। कारक 8 है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संभव। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का भी बदल जाता है। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा के विकार में 3 टॉपिकों को पढ़ा, लिंग, वचन और कारक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और सुनिए।